जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गंगा साहित्य में। आज हम देख लेते हैं कक्षा 12 हिंदी पद्य साहित्य पर आधारित प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो NCERT पैटर्न पर 2023 यूपी बोर्ड विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली ये वीडियो है। अगर आप हमारी पिछली वाली वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो तुरंत जा करके देख लेते हैं। उसमें हम प्रश्न नंबर 1 से लगा करके प्रश्न नंबर 100 तक हल करा चुके हैं। इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 1 से लगा करके प्रश्न नंबर 100 से लगा करके प्रश्न नंबर 185 तक देख लेंगे। तो चलिए, प्रश्न नंबर 100 क्या है? रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या कितनी है? तो रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या 7 है। कितनी? 7 है। आपका प्रश्न विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। रीतकाल के रीत सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि रचनाकार हैं, तो विकल्प नंबर आपका 1 सही हो जाएगा, बिहारी। आधुनिक युग की मीरा हैं, तो आधुनिक युग की मीरा कौन है? महादेवी वर्मा। चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता हैं, तो चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता कौन है? मुक्तिबोध। कौन? मुक्तिबोध। अगला प्रश्न 4 नंबर देख लेते हैं। 104 बीती विभावरी जागरी किस गीत के प्रणेता हैं? बीती विभावरी जागरी गीत के प्रणेता हैं कौन है? जयशंकर प्रसाद। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, खग कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा, लोया लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे बिहागरी, बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी। अगला प्रश्न क्या है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 106 देख लेते हैं। रीतकाल का अन्य क्या नाम है? तो रीतकाल का अन्य नाम क्या है? श्रृंगार काल। क्या? श्रृंगार काल। अमीर खुसरो कवि हैं, किस काल के अमीर खुसरो कवि हैं? ये आदिकाल के हैं। किस काल के? आदिकाल के। सूफी काव्यधारा के कवि हैं, तो सूफी काव्यधारा के कवि कौन है? जायसी हैं। कौन? आपका विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या? परमाल रासो किस काल की रचना है? तो ये आदिकाल की रचना है। किस काल की रचना है? आदिकाल की रचना। मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित हैं? तो ये 110 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। किस काल से संबंधित हैं? द्विवेदी युग से। किससे? द्विवेदी युग से। छायावाद की विशेषता है। छायावाद की विशेषता कौन सी है? आपका विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा, सौंदर्य एवं प्रेम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 112 लोकायतन कृति के रचनाकार हैं कौन हैं? सुमित्रानंदन पंत। कौन? सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है 113 भारतेंदु युग के लेखक हैं, तो भारतेंदु युग के लेखक कौन हैं? ये हैं प्रताप नारायण मिश्र। कौन? प्रताप नारायण मिश्र। छायावाद गद्य का समय माना जाता है, कौन सा समय माना जाता है? 1919 से लेकर के 1938 तक। विकल्प नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। नई कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी को। आपका विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। श्रृंगार लहरी के रचयिता हैं। श्रृंगार लहरी के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 117 क्या है? निज भाषा उन्नत है, शब उन्नति को मूल किसकी पंक्ति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, पर निज भाषा ज्ञान के, मिटे नहीं ये के सूल। अगला प्रश्न क्या है? छायावाद काल के अवधि है, छायावाद की अवधि समय सीमा क्या है? अगला प्रश्न 118 नंबर, इसकी समय सीमा देख लेते हैं। 1919 से 1938 तक। आपका विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। नीरजा के रचनाकार हैं, तो नीरजा के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा। कौन? महादेवी वर्मा जी। कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन किया किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। अनग के रचनाकार हैं
अनक के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। कौन? मैथिली शरण गुप्त। विकल्प नंबर चौथा सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। कौन सी? यामा। यामा महादेवी वर्मा जी की है। आंसू, लहर, झरना, ये सब जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गुंजन के रचनाकार हैं, तो गुंजन के रचनाकार कौन है? गुंजन के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत हैं। कौन? सुमित्रानंदन पंत। छायावाद युग की रचना है, तो छायावाद युग की कौन सी रचना है? चित्राधार। कौन सी? चित्राधार। प्रयोगवादी कवि हैं। प्रयोगवादी कवि कौन है? अज्ञेय जी। बार बार रिपीट हो रहा है ये प्रश्न। महादेवी वर्मा का गीत संग्रह है। कौन है? संध्या संगिनी। कौन सा? सॉरी, ये विकल्प नहीं दिया गया, इसमें यामा हो जाएगा। यामा। श्यामधेनी। श्यामधेनी काव्य के रचयिता हैं। कौन है? देख लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर। कौन? रामधारी सिंह दिनकर। आधुनिक काल की कविता की विशेषता नहीं है। यहाँ पर क्या पूछ लिया? नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा युद्धों का सजीव वर्णन। ये आधुनिक काल की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 129 क्या है? छायावाद युगीन रचना है, तो छायावाद युगीन रचना कौन सी है? ये है आपका कामायनी। कौन सी? कामायनी। हरिओं जी का प्रियप्रवास है, क्या है? विप्रलंब। श्रृंगार पर आधारित महाकाव्य। विकल्प नंबर तीसरा आपका सही हो जाएगा। निम्न में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, तो कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? इत्तलम। क्या? इत्तलम। ये अज्ञेय जी की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। कौन पत्रिका है? कविवचन सुधा। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी काव्य कृति उर्वशी पर पुरस्कार मिला। किस पर मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 134 सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय किस सप्तक से संग्रहित हैं? तो ये देख लेते हैं किस सप्तक से संग्रहित हैं? तार सप्तक से। किससे? तार सप्तक से। विनय पत्रिका के रचनाकार हैं। कौन है? तुलसीदास। कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी छायावाद युग की रचना है। हिंदी साहित्य में किस काल को श्रृंगार काल कहा गया है? रीत काल को। किस काल को? रीत काल को श्रृंगार काल कहा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 138 138 क्या है? कश्मीर सुषमा के रचयिता हैं, तो कश्मीर सुषमा के रचयिता कौन है? श्रीधर पाठक। कौन? श्रीधर पाठक। विकल्प नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा। रीत काल की प्रमुख विशेषता है। कौन सी विशेषता है? ईश्वर वंदना। कौन सी? ईश्वर वंदना। कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? तो यहाँ पर नहीं पूछ लिया है। कौन सी रचना है? चित्राधार। कौन सी? चित्राधार। ये रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है, ये रचना जयशंकर प्रसाद की है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल का नाम दिया किसने दिया? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया चारण काल हिंदी आदिकाल को। हिंदी आदिकाल को, हाँ। किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? ये भी प्रश्न आपका रिपीट हो रहा है। ये जयशंकर प्रसाद को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। अगला प्रश्न क्या है? देख लेते हैं। सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है, तो सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सी नहीं है? ये 143 नंबर प्रश्न है। रसवंती। कौन सी? रसवंती रचना। निम्नलिखित में कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? नंददास। कौन? नंददास प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं। अज्ञेय की रचना है। अज्ञेय की रचना कौन सी है? आंगन के पार द्वार। हरी घास पर क्षण भर कृति निम्न में से किसकी रचना है? ये अज्ञेय जी की रचना है। हरी घास पर क्षण भर। प्रगतिवाद का मुख्य आधार क्या है? मुख्य आधार है साम्यवाद। क्या? साम्यवाद। कीर्तिलता के रचनाकार हैं, तो कीर्तिलता के रचनाकार कौन है? विद्यापति जी। हरिओं जी की कृति नहीं है, तो हरिओं की कृति नहीं है। 149 नंबर प्रश्न क्या है? चित्राधार। ये कृति हरिओं जी की नहीं है। साहित्य लहरी के रचयिता हैं, तो साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? सूरदास। हिंदी साहित्य में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? प्रश्न नंबर 151 का हो जाएगा। भक्ति काल को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से किस समय सीमा को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है? प्रश्न नंबर 152 क्या है? 1990 से 1922 आपका विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आदिकाल का अन्य क्या नाम है?
तो आदिकाल का अन्य नाम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 153 क्या है? सिद्ध सामंत काल को आदिकाल के नाम से भी जाना जाता है। विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? सूफी काव्यधारा के कवि हैं, तो सूफी काव्यधारा के कवि कौन हैं? जायसी हैं। कौन? जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम है। निम्नलिखित में से राम माँ भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं, तो कौन नहीं है? चतुर्भुजदास राम भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं। अगला प्रश्न क्या है? मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। किस युग से? द्विवेदी युग के कवि हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 157 क्या? 157 चुभते चौपदे के रचनाकार हैं। कौन हैं? ये हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। हाँ, अयोध्या सिंह उपाध्याय। विकल्प नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा। कामायनी की विधा है, तो कामायनी की विधा क्या है? महाकाव्य है। क्या? एक महाकाव्य है। प्रश्न नंबर 159 क्या है? लोकायतन की विधा है। लोकायतन की कौन सी विधा है? देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 159 काव्य हो जाएगा आपका। क्या? काव्य। महादेवी वर्मा की रचना है। कौन सी रचना है? संध्या गीत। कौन सी? सांध्य गीत। प्रगतवाद युग के कवि हैं, तो प्रगतवाद युग के कवि हैं। कौन हैं? ये हो जाएगा आपका रामधारी सिंह दिनकर। कौन? रामधारी सिंह दिनकर। धन्यवाद दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और मेरा मनोबल बढ़ाइए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।